हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि देश का क्या मतलब होता है और हमारा जो देश है, हमारा देश किस तरह से बना है। तो अब मैं आपको आइडिया देता हूं कि सरकार का क्या मतलब होता है। तो चलिए मान लीजिए कि ये हमारा देश है और हमारे देश में ये हमारे देश के अंदर के स्टेट्स हैं, यानी कि जो राज्य हैं हमारे देश के। तो देश बनता है लोगों से, तो ये है हमारा देश यानी कि नेशन, और नेशन के अंदर हैं तमाम तरह के स्टेट्स। तो अब जब इतने सारे लोग एक देश में रहते हैं, इतना बड़ा देश है, तो देश में तमाम तरह के काम होते हैं और तमाम तरह के फैसले लिए जाने होते हैं। अब जैसे कि जब इतने सारे लोग एक देश में रह रहे हैं तो देश में रोड बनाए जाने हैं, जगह जगह पे ब्रिज बनाए जाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं, जगह जगह पे स्कूल बनवाए जाने हैं, कॉलेजेस बनवाए जाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनवानी हैं, क्योंकि एजुकेशन मिलेगी लोगों को तभी देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जगह जगह पे हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, और इसके अलावा हमारे देश में एक पुलिस का सिस्टम होना चाहिए, हमारे देश की एक आर्मी होनी चाहिए। और इसी तरीके से हमारे देश में इतने सारे लोग रह रहे हैं तो हमें बिजली चाहिए, तो जगह जगह पे ये जो पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स की ज़रूरत है हमारे देश को। और इसके अलावा तमाम तरह के और भी काम करने हैं, जैसे कि हमारे देश का एक न्यूक्लियर मिशन होना चाहिए, हमारे देश का एक स्पेस मिशन होना चाहिए, हमारे देश की सैटेलाइट्स होनी चाहिए। ऐसे तमाम तरह के काम होते हैं और तमाम तरह के फैसले लिए जाने होते हैं। हमारे देश में अगर कोई चीज़ कम है तो दूसरे देशों से मंगाना है, और हमारे देश में कोई चीज़ दूसरे देशों में भेजनी है, और अगर बाहर से कोई चीज़ मंगानी है तो किस राज्य को कितना देना है, किस तरीके से देना है। ये सब जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम तरह के काम, तमाम तरह के फैसले, अब ये कौन करेगा? यही तरह के काम और यही सब फैसले करने के लिए ज़रूरत होती है सरकार की। ये सरकार का काम है कि वो ये सब तमाम तरह के काम और तमाम फैसले करे और सही तरीके से करे। तो अब देश के जो लोग हैं या जो नेशन है, नेशन को ज़रूरत होती है एक सरकार की, और सरकार अलग अलग लेवल्स पे चाहिए। तो जैसे कि ये देश है तो सबसे पहले तो हमें एक देश के लेवल पे सरकार चाहिए, और इसके अलावा अब जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का कल्चर अलग है, अलग अलग राज्यों, पूरी दुनिया ही अलग है। तो अब राज्यों के लेवल पे वहाँ अलग सरकारें चाहिए कि अलग अलग राज्यों के मुद्दे अलग है, अलग अलग राज्यों के लोगों की चाहत अलग है। तो एक सरकार तो देश के लेवल पे चाहिए, और इसके अलावा राज्यों के लेवल पे अलग अलग राज्यों की सरकारें चाहिए। ठीक है, देश के लेवल की जो सरकार है वो देश के लेवल के फैसले करेगी, और राज्यों के लेवल की जो सरकार है वो राज्यों के लेवल पे फैसले करेगी। तो अब ये डिसाइड हो गया कि ये देश है और ये है देश की सरकार या देश की गवर्नमेंट। अब अगला सवाल उठता है कि जो देश की गवर्नमेंट है, इसमें जो लोग होंगे ये चुने कैसे जाएंगे? ये चुने जाएंगे इन्हीं लोगों से, और ये लोग आएंगे कहाँ से? ये लोग भी इन्हीं लोगों से आएंगे। पर कैसे आएंगे? इससे ये होता है, सबसे पहले देश में होते हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस भी अलग अलग लेवल पे होते हैं। देश के इलेक्शंस अलग होते हैं जिनको लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं, और अलग अलग राज्यों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं। और जब इलेक्शन होता है तो कोई आदमी जब वोट देने जाता है तो उसके आगे ऑप्शंस होते हैं कि ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और हर प्रत्याशी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि जैसे ये आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और ये आदमी इस पॉलिटिकल पार्टी का है, ये आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, ये आदमी इस पॉलिटिकल पार्टी का है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको जो पसंद है उसको वोट दे दो। तो जिसको जो भी आदमी पसंद होता है उस आदमी को वो वोट दे देता है। तो हर जगह से जो भी आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस जगह से वो आदमी चुनाव जीत जाता है। अब ये लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं, ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये जाते हैं पार्लियामेंट में। अब देश के लेवल पे अगर कोई चुनाव जीतता है तो वो जाता है देश के लेवल की जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो संसद है, वहाँ पे। और जो स्टेट के लेवल के जो चुनाव है उसमें कोई आदमी अगर जीतता है तो वो जाता है हर राज्य में जो विधानसभा है उन विधानसभा में
वो बनते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि। तो देश के लोग चुनते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को। अब इन चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है सरकार। और कैसे बनती है? एक ग्रुप ढूंढा जाता है या एक पॉलिटिकल पार्टी ढूंढी जाती है जिसके पास बहुमत हो। बहुमत यानी कि मेजॉरिटी। तो मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास बहुमत है, जिसके इतने सारे लोग जिसके मान लीजिए पार्ट हैं। तो अब जितने भी लोग हैं, इतने सारे लोग इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं या इस ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अब क्या कहा जाएगा कि इस ग्रुप के पास क्या है? मेजॉरिटी है। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एज इट इज ये सरकार बनाएगा। जिस ग्रुप के पास बहुमत है वो ग्रुप सरकार बनाएगा। और यही चीज होगी स्टेट्स के लेवल पे। मान लीजिए इस स्टेट में मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप बना जिसके पास मेजॉरिटी है, तो उस स्टेट की सरकार भी इसी ग्रुप की बन जाएगी। तो अब आप ये देख रहे होंगे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लेकिन वो सरकार का हिस्सा नहीं है। जिस ग्रुप की मेजॉरिटी है उस ग्रुप की सरकार बनती है। तो ये देश है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ये सरकार है। और यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर कोई आदमी देश के खिलाफ कोई काम करता है उसे देशद्रोह कहा जाएगा। कोई आदमी अगर सरकार के खिलाफ कोई काम करता है या सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे राजद्रोह कहा जाएगा। दोनों में फर्क है, देशद्रोह और राजद्रोह। राजद्रोह यानी कि राजा के खिलाफ, देश के खिलाफ नहीं, राजा के खिलाफ। राजा कौन है? सरकार। इंग्लिश में जो टर्म है वो है सेडिशन। लेकिन सेडिशन का मतलब देशद्रोह भी होता है, राजद्रोह भी होता है। ये डिपेंड करता है ये वर्ड जो है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, किस तरीके से यूज किया गया है। लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं इस चीज को, इसलिए मैंने आपको ये जोर दे के बताया कि आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखो, जब भी ये वर्ड सुनो सेडिशन, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सेडिशन हो सकता है ये देशद्रोह भी हो, क्या पता ये राजद्रोह हो। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा फंडा आपको कि देश क्या होता है और सरकार क्या होती है। अब जरा देखते हैं कि सरकार काम कैसे करती है। तो सरकार को काम करने के लिए चाहिए होता है पैसा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा जो सरकार को चाहिए, अब रोड बनवानी है तो पैसा चाहिए, स्कूल बनवाना है तो पैसा चाहिए, हॉस्पिटल बनवाना है तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा लोगों से ही आएगा। और लोगों से कैसे आएगा? जो देश के लोग हैं ये देश की सरकार को टैक्स देंगे और जितना पैसा सरकार को मिलेगा टैक्स के तौर पे, इसी पैसे से सरकार का पहली बात तो अपना काम चलेगा। जितने नेता मंत्री हैं, जितने सब एमएलए एमपी हैं, इन लोगों का काम चलेगा। इसके बाद उसी पैसे से सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करेगी देश के लोगों को। सर्विसेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल बनवाना, आर्मी रखना, सैटेलाइट्स भेजना, ये सब जितने तमाम तरह के काम हैं, ये तमाम सर्विसेज सरकार देगी देश के लोगों को। अब यहाँ पे एक टर्म आया है टैक्स। तो टैक्स क्या होता है? तो देश का हर आदमी कोई भी काम करे या कुछ भी करे, उसे टैक्स देना पड़ता है सरकार को। और एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों की अभी उम्र बहुत कम है, आप लोग क्लास 7th में हैं, तो आप लोग ये सोचते होंगे कि जब हम बड़े होंगे, जब हम कोई काम करेंगे, जब हम कोई जॉब करेंगे, तब हमें पैसा मिलेगा। जब हमें पैसा मिलेगा तो हम उसका एक हिस्सा सरकार को टैक्स के तौर पे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप आज के टाइम में अभी भी सरकार को टैक्स दे रहे हो, बस आपको मालूम नहीं है। और ऐसा कैसे हो रहा है ये मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि आप लोग कैसे टैक्स दे रहे हो। आप लोग जैसे अभी चॉकलेट खाना पसंद करते होगे, तो अगर आप 100 रुपए की चॉकलेट खरीद रहे हो किसी दुकानदार से और दुकानदार को आप 100 रुपए दे रहे हो, तो उस 100 रुपए में 28 से 30 रुपए टैक्स है। जो टैक्स वो दुकानदार सरकार को देगा। अगर सरकार टैक्स ना ले तो जो चॉकलेट आपको 100 रुपए की पड़ रही है वो चॉकलेट आपको 70 रुपए की पड़ जाएगी। समझ रहे फर्क क्या है? जो पेट्रोल आप 80 रुपए का डलवाते होगे अपनी स्कूटी में या अपनी बाइक में, सरकार अगर टैक्स ना ले तो वही 80 रुपए का पेट्रोल आपको 40 रुपए का पड़ जाएगा।
आप कोई भी सामान खरीदते हो, आप जूते खरीदते हो, आप पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, हर चीज़ में आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आप क्लास 7th में हो के भी आप टैक्स दे रहे हो। जितना सामान यूज़ करोगे हर चीज़ का टैक्स। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, तो वहाँ का वेटर जो आपको खाना खिलाता है वो आपको खाना खिला रहा है, तो उसका सर्विस टैक्स भी आप दोगे। ठीक है, तो अब ये टैक्स का मैं आपको बहुत हल्का फुल्का रफ आइडिया दे देता हूँ। मैं आपको टैक्सेस का क्या सिस्टम होता है इसका हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ। ये चीज़ आपके कोर्स में नहीं है, ये चीज़ आपको ना याद करनी है, बस आपको सुन लेना है, हल्का फुल्का आपके दिमाग में आइडिया रहे इसलिए। तो टैक्स कई तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, कि आप सरकार को सीधा पैसा देते हो, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, आप कुछ भी कमाते हो उसका हिस्सा देते हो सरकार को। इसी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, कंपनी अगर अच्छा चलती है तो आप सरकार को इक्विटी देते हो, यानी कि अपनी कंपनी की हिस्सेदारी। तो ये हो गए डायरेक्ट टैक्स। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप सीधा सरकार को पैसा नहीं देते, आप पैसा किसी और को देते हो, वो सरकार को पैसा देता है। जैसे कि सेल्स टैक्स, जो मैंने आपको बताया कि चॉकलेट खरीदने में टैक्स लगता है आपको, ये सेल्स टैक्स है, यानी कि सामान खरीदने बेचने का टैक्स। इसके अलावा सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, ऐसे कई सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। इसके अलावा अदर टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। आप फिल्म देखने जाते होगे तो 100 रुपये का जो आप टिकट खरीदते हो उसमें 22 से 25 रुपये एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, कि आप मनोरंजन कर रहे हो, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो, इस पे टैक्स लगेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स, एजुकेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, टोल टैक्स, जो टोल नाके होते हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है, एंट्री टैक्स है, जितनी भी जगहों में आपको एंट्री का पैसा लगता है, ये सब तमाम तरह के टैक्सेस हैं। अब आपको आइडिया लग गया कि देश का क्या मतलब होता है और देश की सरकार का क्या मतलब होता है, और देश की सरकार किस तरह से काम कर पाती है। देश के लोग टैक्स देते हैं सरकार को और सरकार काम करती है देश के लिए, और टैक्सेस का भी आपको आइडिया लग गया। तो अब अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन ऑफ द पीपल विद द गवर्नमेंट, यानी कि जो देश के लोग हैं उनका क्या रिलेशन है देश की सरकार के साथ। इन अ डेमोक्रेसी पीपल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन वेरियस फॉर्म्स एंड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। तो जो डेमोक्रेसी होती है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है, जैसा कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, इसमें लोग टैक्स देते हैं सरकार को वेरियस फॉर्म्स में, और वो वेरियस फॉर्म्स क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। एंड एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तो लोग सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए, यानी कि उनके भले के लिए काम करेगी। Government should provide education, health, employment, housing and development of roads, electricity, etc. to the citizens in return of their taxes. अब लोग सरकार को टैक्स देते हैं, तो बदले में सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराए जो देश के लोग हैं, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराए देश के लोगों को, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। और एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराएगी, अब देश में इतने तमाम तरह के काम हैं। अब रोड बननी है तो रोड जो डिपार्टमेंट बनाएगा उस डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत होगी, तो यही देश के लोग इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, देश के लोग ही हर जगह काम करेंगे। तो देश के लोग ही जब हर जगह काम करेंगे, देश के साइंटिस्ट देश से हैं, देश के टीचर्स देश से हैं, देश के तमाम जितना वर्क फोर्स है वो देश से आएगा, तो ये ज़रूरी है कि देश को अच्छी एजुकेशन मिले, देश की हेल्थ अच्छी रहे, तो सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे, सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे तो देश और मजबूत होगा। देश की सरकार लोगों को हाउसिंग दे, यानी कि रहने की अच्छी जगहें दे, रोड्स का डेवलपमेंट कराए, इलेक्ट्रिसिटी दे देश के लोगों को। तो ये सब तमाम तरह के काम हैं जो देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के लिए करे। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स। अब सरकार इस टैक्स के पैसे का यूज इस तरीके से भी करती है कि लोगों को कई तरह की पब्लिक सर्विसेज मिलें। पब्लिक सर्विसेज यानी कि सार्वजनिक सेवाएं। अब जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं ये आएंगे इन पब्लिक सर्विसेज में।
Some services such as education, healthcare, employment, social welfare, defense, police, judicial system, highways, etc. benefit all citizens. और सरकार ये जो एजुकेशन देगी लोगों को, जो हेल्थ केयर देगी यानी कि जो चिकित्सा सेवाएं हैं, इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट देगी यानी कि जो रोजगार देगी, जो सोशल वेलफेयर का काम करेगी यानी कि सामाजिक समरसता का काम करेगी, इसके अलावा जो डिफेंस, जो देश की आर्मी है, आर्मी की ज़रूरत है देश को, देश में पुलिस की ज़रूरत है, इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत है, और इसके अलावा देश को तमाम तरह के हाईवेज़ की ज़रूरत है। ऐसे जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये देश के तमाम लोगों को बेनिफिट करेंगे यानी कि उनको बढ़ावा देंगे बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। Tax money is also used for relief and rehabilitation in the case of natural disasters. अब जब देश में कोई नेचुरल डिजास्टर होता है यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों के घर बार का, प्रॉपर्टी का, जानों का नुकसान होता है। तो अब उस चीज़ के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए यानी कि जो सहायता है और पुनर्निर्वास है, रिहैबिलिटेशन यानी कि जो लोग अपने घर खो चुके हैं उनको दोबारा से कहीं जाके बसाया जाए, तो ये सब तमाम चीज़ों के लिए जो पैसा है वो इसी टैक्स के पैसे से आता है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम टैक्स मनी। जो देश के स्पेस मिशंस होते हैं, अब जैसे हमारे देश में इसरो है, इसरो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस मिशंस हैंडल करता है, सैटेलाइट्स भेजना, ये सब तमाम तरह के काम। जो न्यूक्लियर मिशंस हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं जगह जगह, इसके अलावा जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे देश के जो हथियार बनते हैं, जो मिसाइल्स हैं, ये सब तमाम तरह की चीज़ें देश के टैक्स मनी से होती हैं। चलिए फिर, थैंक यू।